एक सिक्का और 4 दावेदार और बीरबल का अनोखा न्याय। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा का बाजार अपनी रौनक के लिए मशहूर था। एक दोपहर बाजार के बीचों बीच एक भारी भीड़ जमा थी। शोर इतना था कि आसमान गूंज रहा था। भीड़ के बीच में 4 आदमी एक दूसरे की कॉलर पकड़े चिल्ला रहे थे। उनके बीच जमीन पर गिरा था एक प्राचीन बेशकीमती सोने का सिक्का। यह साधारण सिक्का नहीं था, यह यूनानी काल का एक दुर्लभ सिक्का था। सिर पर एक तरफ मुकुट और दूसरी तरफ एक अजीब सा निशान बना था। इसकी कीमत इतनी थी कि एक छोटा गांव खरीदा जा सके। कोतवाल ने चारों को पकड़ा और शहंशाह अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। चारों दावेदार को उनके सामने खड़ा किया। अकबर ने कड़क से आवाज में पूछा, यह सिक्का किसका है? और तुम चारों अपना अपना दावा पेश करो। पहले दावेदार सेठ लक्ष्मीचंद एक अमीर व्यापारी था। सेठ ने झुककर कहा, हुजूर, मैं अपनी दुकान का हिसाब कर रहा था। यह सिक्का मेरे गले से गिरकर लुढ़कता हुआ बाहर चला गया। मैं इसे उठाने झपटा तो इन तीनों ने अपना बताकर पकड़ लिया। दूसरा दावेदार सिपाही जोहरावर सिंह, सल्तनत का सैनिक। सिपाही ने सीना तान कर कहा, जहाँपनाह, यह मेरी बहादुरी का इनाम है। मुझे मेरे सेनापति ने गुप्त मिशन के लिए दिया था। मैं बाजार से गुजर रहा था कि जेब से सिक्का गिर गया। तीसरा दावेदार पंडित प्रकाश, एक कथावाचक। पंडित जी बोले, महाराज, मैं आज सुबह कथा करके लौट रहा था। एक भक्त ने मुझे यह दक्षिणा में दिया था। मेरा लोटा फटा था जिससे यह नीचे गिर गया। चौथा दावेदार भिखारी कालिया, एक लाचार वृद्ध। भिखारी रोते हुए बोला, दाता, मैं अंधा नहीं हूँ पर गरीब हूँ। मुझे एक दयालु मुसाफिर ने यह दिया था ताकि मैं इसे अपनी बेटी की शादी करा सकूं। इन अमीरों ने मुझसे छीन लिया। अकबर ने चारों के चेहरे देखे। सब इतने सच्चे लग रहे थे कि फैसला करना नामुमकिन था। अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, हुजूर, सिक्के पर किसी का नाम नहीं लिखा है। इसे शाही खजाने में जमा कर लेना। अकबर ने कहा, यह न्याय नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल, अब तुम ही बताओ, यह गुत्थी कैसे सुलझेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, यह सिक्का आज रात मेरे पास रहेगा। कल सुबह दरबार में इसका असली मालिक चुन लिया जाएगा। उस रात बीरबल ने सिक्का अपने पास रखा और चारों दावेदार को महल के अलग अलग कमरों में नज़रबंद कर दिया। बीरबल ने अपने खास जासूसों को उन कमरों के बाहर तैनात किया और निर्देश दिया, बस यह देखो कि वे अकेले में क्या करते हैं और क्या बोलते हैं। देर रात हुई पर सन्नाटा पसर गया। व्यापारी लक्ष्मीचंद वह कमरे में टहल रहा था और बुदबुदा रहा था। अगर यह सिक्का मिल गया तो मैं 2 किलो मिलावटी केसर और बेच दूंगा और मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। तीसरा सिपाही दूसरा वह अपनी तलवार साफ कर रहा था और सोच रहा था, अगर यह सिक्का मिला तो अच्छी बात है, वरना कल किसी राहगीर को लूट लूँगा। पंडित वह मंत्र पढ़ रहा था लेकिन उसकी नज़र खिड़की पर थी। यह भगवान, बस यह सिक्का दिला दो, मैं मंदिर में 1.25 किलो के लड्डू चढ़वाऊँगा, बाकी से अपनी ज़मीन छुड़वा लूँगा। भिखारी कलिया वह जमीन पर बैठा सिसक रहा था, मालिक, तू सच जानता है, मेरा हक मुझे दिला दो। लेकिन बीरबल को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। उन्हें कुछ चटपटा और ठोस करना था। अगली सुबह दरबार फिर सजा। बीरबल ने एक बड़े सेवक को बुलाकर कान में कुछ कहा। सेवक एक बड़ा कटोरा लेकर आया जिसमें खौलता हुआ गर्म तेल था। बीरबल ने चारों दावेदारों से कहा,
सिक्के का असली मालिक कौन है यह पता चल चुका है, लेकिन कानून की एक आखिरी रस्म है। इस सिक्के को इस खौलते तेल में डाल दिया जाएगा। जिसका सिक्का है उसे अपने हाथ से बाहर निकालना होगा। अगर वह सच्चा है तो उसका हाथ नहीं जलेगा। यह सुनते ही चारों के रंग उड़ गए। व्यापारी पीछे हट गया। हुजूर, एक सिक्के के लिए मैं अपना हाथ नहीं जला सकता, रहने दीजिए। पंडित जी कांपने लगे। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। मैं अपना दावा छोड़ता हूँ। तीसरा गर्जा, यह पागलपन है। मैं युद्ध में हाथ कटा सकता हूँ, तेल में नहीं। लेकिन भिखारी कालिया आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जहाँ पना, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर हाथ जल भी जाए तो कम से कम उसे एक अच्छा जीवन तो मिलेगा। जैसे ही उसने तेल में हाथ डालना चाहा, बीरबल ने उसका हाथ पकड़ लिया। बीरबल हंसे और बोले, रुको, तेल खुलता हुआ नहीं है। दरअसल बीरबल ने उस तेल में केवल धुआं उठने वाली सूखी बर्फ और कुछ जड़ी बूटियां डाली थी, जिससे वह खोलता हुआ दिख रहा था, लेकिन वह ठंडा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँ पना झूठ बोल रहे। उन्हें अपने हाथ की चिंता थी, लेकिन जो सच्चा था उसे अपनी ज़रूरत और सच्चाई पर यकीन था। बीरबल रुके। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, लेकिन यह भिखारी भी इस सिक्के का असली मालिक नहीं है। अकबर चौंक गए। यह क्या कह रहे हो बीरबल? अभी तो तुमने इसे सच्चा बताया। बीरबल ने सिक्के को गौर से देखा और एक रुई का फुआ निकाला। उन्होंने सिक्के के किनारे को रगड़ा। फिर उन्होंने उस रुई को एक खुशबूदार पानी में डाला। बीरबल बोले, जहाँ पना, सिक्के बेजान होते हैं पर अपने मालिक की पहचान साथ रखते हैं। इस सिक्के के सूक्ष्म छिद्रों में इत्र की खुशबू है। यह इत्र साधारण नहीं, यह वही इत्र है जो केवल शाही हकीम या उच्च कोटि के राज दरबारी इस्तेमाल करते हैं। बीरबल ने उन चारों की ओर मुड़कर कहा, तुम चारों ने झूठ बोला। तुम चारों ने बाजार में गिरे हुए सिक्कों को देखकर अपनी अपनी कहानियां गढ़ ली। अकबर ने पूछा, तो फिर यह सिक्का किसका है? बीरबल ने दरबान से कहा, उस मुसाफिर को अंदर लाओ जो कल शाम को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए भटक रहा था। एक साधारण लेकिन साफ सुथरा आदमी अंदर आया। वह एक जोहरी था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे सिक्के की पहचान क्या है? जोहरी ने कहा, हुजूर, उस सिक्के के मुकुट वाले हिस्से पर चमेली के इत्र की एक हल्की बूंद गिर गई थी जब मैं उसे साफ कर रहा था। बीरबल ने सिक्का उसे सौंप दिया। जोहरी की आंखों में चमक आ गई। बीरबल अकबर की इस दोहरी जांच से प्रभावित हुए। अकबर ने आदेश दिया, व्यापारी और पंडित को झूठ बोलने पर दरबार को गुमराह करने के जुर्म में 1-1 साल की जेल। भिखारी को उसकी ईमानदारी की वह अपनी बेटी के लिए हाथ जलाने को भी तैयार था और उसकी गरीबी देखते हुए शाही खजाने से 500 सोने के सिक्के दिए जाए ताकि वह नया जीवन शुरू कर सके। जोहरी को उसका सिक्का वापस मिल गया। दरबार के अंत में अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने तेल का बाला नाटक क्यों किया जब तुम्हें पता था कि इस इत्र से सच सामने आ जाएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ पना, इत्र केवल सिक्के के मालिक को बता सकता था, लेकिन तेल वाले नाटक से इन चारों के चरित्र को नंगा कर दिया। न्याय केवल जिस चीज को वापस दिलाना नहीं बल्कि बुराई को बेनकाब करना भी है। अकबर खिलखिलाकर हंसे और बोले, मान गए बीरबल, एक सिक्का 4 दावेदार, लेकिन तुम्हारा न्याय बेमिसाल। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में अकबर और सवालों की बारिश से उलझा पूरा दरबार। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। जहाँ तानसेन के सुर गूंजते थे और तोरमल की नीतियाँ बनती थी,
लेकिन एक मंगलवार की सुबह जब दरबार का माहौल कुछ अलग था, ना संगीत था ना हंसी ठिठोली, हर तरफ एक अजीब सा डर और एक सन्नाटा। वह थी आश्चर्य की कीर्ति। आश्चर्य ब्रज कीर्ति सुदूर दक्षिण से आए थे। एक अत्यंत विद्वान थे, लेकिन उतने ही अहंकारी भी व्यक्ति थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने दुनिया के सभी शास्त्रों को घोटकर पी लिया है। उनके पीछे उनके शिष्यों की एक लंबी फौज थी, जो बड़े बड़े बक्सों में हजारों ग्रंथ लेकर आए थे। आर्य सम्राट अकबर को चुनौती दी। जहाँपना, मैंने सुना है आपके नवरत्न बहुत बुद्धिमान हैं। मैं यहाँ सवालों की बारिश लेकर आया हूँ। अगर आपके विद्वान मेरे 100 सवालों के जवाब दे पाए तो मैं अपनी हार मानकर आपकी दासता स्वीकार कर लूँगा। लेकिन अगर वे हार गए तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि दिल्ली के दरबार में बुद्धि नहीं, केवल किताबी कीड़े रहते हैं। अकबर को अपनी साख की चिंता हुई। उन्होंने खास दरबारियों मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम और राजा मान सिंह की ओर देखा। सबने अपनी नजरें झुका ली। अकबर ने आदेश दिया, आचार्य आप सवाल शुरू करें, हमारे विद्वान तैयार हैं। आचार्य बतकीर्ति मुस्कुराए और पहला सवाल किया, बताइए इस पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। मुल्ला दो प्याजा आगे आए और बोले, यहाँ तो भूगोल का सवाल है। पृथ्वी गोल है, इसलिए इसका केंद्र बीच में ही होगा, शायद काबा में या मक्का में। आचार्य हंसे, शायद से काम नहीं चलेगा, मुल्ला जी सटीक बिंदु बताइए। मुल्ला जी चुप होकर बैठ गए। दूसरा सवाल, आकाश में कुल कितने तारे हैं। हकीम हुमाम बोले, जितनी समुद्र में रेत की बूंदें हैं। आचार्य ने पलटकर पूछा, रेत की बूंदें हैं, बताइए संख्या। हकीम साहब का चेहरा उतर गया। तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है जो दिखाई नहीं देती। राजा मान सिंह ने कहा, ईमानदारी। आचार्य ने सिर हिलाया, नहीं, ईमानदारी दिखाई देती है। इंसान के कर्मों में वह चीज़ बताइए जो बिल्कुल अदृश्य हो और उनके जिनके बिना राजा भी भिखारी है। पूरा दरबार उलझ गया। एक के बाद एक सवाल गिर रहे थे, जैसे ही सवालों की मूसलाधार बारिश हो रही हो। दरबारी भीग रहे थे, लेकिन ज्ञान की नहीं बल्कि अज्ञानता की शर्मिंदगी हो रही थी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर बीरबल दिखाई दिए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शरारती मुस्कान थी। उन्होंने स्थिति को नज़र से भांप लिया। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल बताओ। आचार्य ब्रज कीर्ति के सवालों की बारिश ने पूरे दरबार को भिगो दिया है। क्या तुम सूखे बच सकते हो। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहाँ पना, बारिश चाहे पानी की हो या सवालों की, बस यही चाहते की ज़रूरत होती है। आचार्य जी आप अपने सवाल जारी रखें, मैं तैयार हूँ। आचार्य ने अपना वही सवाल दोहराया, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने तुरंत अपनी लाठी जमीन पर एक जगह जोर से गाड़ दी और बोले, आचार्य जी जहाँ मेरी यह लाठी गड़ी है ठीक पृथ्वी का केंद्र है। अगर आपको शक हो तो फीता मंगलवार पूरी दुनिया नाप लीजिए। अगर 1 इंच भी फर्क निकला तो मैं हार मान लूँगा। आचार्य हक्का बक्का रह गए। पृथ्वी को नापना असंभव था, उन्हें चुप होना पड़ा। दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने तुरंत एक भेड़ मंगवाई जिसके शरीर पर बहुत घने बाल थे। बीरबल बोले, आचार्य जी इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं। आप चाहे तो भेड़ के बाल गिन ले और फिर तारों से मिलान कर ले। आचार्य जी चिढ़कर बोले, भेड़ के बाल कौन गिन सकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, तो फिर तारों गिनने का जिद क्यों। आचार्य समझ गए कि बीरबल को हराना आसान नहीं है। उन्होंने अब दार्शनिक सवाल पूछना शुरू किए। आचार्य जी, बीरबल वह कौन सी चीज़ें जो आज है पर कल नहीं होगी और जो कल होगी पर वो आज नहीं है। बीरबल, जहाँ पना, डर
और उम्मीद। आज शत्रुओं को हराने का डर है तो कल जीत की उम्मीद होगी। समय के साथ डर और उम्मीद हकीकत में बदल जाती है। आचार्य, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल, उनकी अपनी जीभ। अगर काबू में रहे तो मित्र, और अगर फिसल जाए तो गर्दन कटवा दे। आचार्य, वह क्या है जो समुद्र में पैदा होता है लेकिन घर में रहता है? बीरबल ने कहा, नमक। अब आचार्य ने अपना सबसे कठिन सवाल पूछा, जो उन्होंने पहले ही पूछा था। वह सबसे कीमती चीज़ क्या है जो दिखाई नहीं देती और जिसके बिना राजा भी भिखारी है? बीरबल ने शांत स्वर होकर कहा, वह है सांस। जब तक सांस चल रही है राजा शहंशाह है, रुक जाए तो मिट्टी। जब आचार्य के 99 सवाल खत्म हो गए और बीरबल ने सबसे सटीक जवाब दिए तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, आचार्य जी, आपके 100 सवालों में से एक सवाल बचा है, लेकिन उससे पहले क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? सिर्फ एक। आचार्य ने अहंकार में कहा, पूछो, मैं तो दुनिया के हर सवाल का जवाब जानता हूँ। बीरबल ने पूछा, आचार्य जी, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, बस इतना बता दीजिए कि अक्ल का रूप कैसा है? वह कैसी दिखती है? क्या वह काली है या गोरी, लंबी है या गोल? आचार्य जी सोच में पड़ गए। बुद्धि का कोई रूप कैसे बता सकता है? वह तो अमूर्त है। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन जवाब नहीं दिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, बुद्धि का रूप वैसा ही है जैसा इस वक्त आचार्य जी का चेहरा, उलझा हुआ और निरुत्तर। आचार्य कीर्ति ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने बीरबल के चरणों में सिर झुका लिया। अकबर गदगद थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इतने कठिन सवालों का जवाब इतनी आसानी से कैसे दिया? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, सवाल कभी कठिन नहीं होते, हमारा अहंकार उन्हें कठिन बना देता है। आचार्य जी अपनी बुद्धिमत्ता के बोझ तले दबे थे और मैं सिर्फ साधारण तर्क का इस्तेमाल कर रहा था। जब कोई आपसे असंभव को सिद्ध करने के लिए कहे तो आपको जवाब भी ऐसा ही देना चाहिए जिसे गलत सिद्ध करना असंभव हो। पूरा दरबार खिलखिलाकर हंस रहा था। जो सन्नाटा हुआ था वह अब ठहाकों में बदल चुका था। कहानी की शिक्षा। ज्ञान केवल किताबें पढ़ने से नहीं आता, बल्कि समय पर सही तर्क लगाने से आता है। अगर आप चाहे कितने भी विद्वान क्यों ना हो, यदि आपको अहंकार है तो एक साधारण सी भी आपको पराजित कर सकती है। कठिन परिस्थितियों में घबराने की बजाय अगर आप शांत रहकर सोचा जाए तो सवालों की बारिश में भी आप सूखे निकल सकते हैं। असंभव प्रश्न का उत्तर चतुराई भरे तर्कों से ही देना चाहिए। अकबर ने बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। मुल्ला दो प्याजा ने धीरे से बीरबल के कान में कहा, बीरबल